कैसे हैं आप लोग। आई होप मैं समझ रहा हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेजरमेंट टेप पे बात कर रहे हैं हम लोग। मेजरमेंट टेप क्या होता है, क्या है और इसको कैसे पकड़ते हैं, कैसे सीखते हैं, साइड पे कैसे नापा जाता है। ठीक है, जैसे राजमिस्त्री हो गए, फ्रेशर इंजीनियर हो गए, कुछ को नापने में तकलीफ़ होती है तो उसको आज इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे हम लोग। दोस्तों 5 मीटर के मेजरिंग टेप है, स्टील टेप। ठीक है, इसमें जो 13 mm दिया हुआ है, ये क्या चीज़ है इसको देख जानते हैं। ये 13 mm, ये थिकनेस की चौड़ाई है, ये इसकी ये यहाँ से यहाँ तक की है चौड़ाई 13 mm। ठीक है, समझ में आया। अब हम आते हैं टेप पे। तो टेप पे ये मेरा जो स्क्रू दिया हुआ है स्टील का, ये क्यों दिया हुआ है? इसका मेन रीज़न ये है कि हम किसी भी स्थान पे कहीं भी अगर मेजरमेंट करना है तो इसको हम फंसा देते हैं ऐसे, और ऐसे टेप को ऐसे फंसा करके ऐसे हम टेप को खींचते हैं, खींचते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये मेजरमेंट करने काम आता है। दूसरा, ये जो हुक दिया हुआ है ऐसे छोटा से पॉइंट, ये इसमें कील फंसा देते हैं, कील फंसा करके ऐसे नापते हुए चले जाते हैं। तो जो भी प्लेस का मेजरमेंट करना होता है उसे हम आसानी से मेजरमेंट कर लेते हैं। दोस्तों ये अब ये बोलेंगे ये तो आगे पीछे बढ़ता करता है तो मेजरमेंट हमारा सही एक्चुअल नहीं आएगा। तो इसका भी रीज़न है, वो बता देता हूँ। जैसे हम कहीं भी मेजरमेंट करते हैं, ऐसे टेप लगाया, ठीक है, ऐसे हम टेप लगाया किसी चीज़ का, सपोज दैट इसका मेजरमेंट मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टेप लगाया मैंने, तो ये साथ में इंक्लूड होगा एक। ठीक है, ये साथ में इंक्लूड होगा, ये इसको साथ में हम इंक्लूड करेंगे और ये पूरा मेजरमेंट माना जाएगा यहाँ से लेकर के जो भी मेजरमेंट करेंगे। अब हम यहाँ से अगर हम फंसा देते हैं इसको किसी भी चीज़ में और इसको ऐसे मेजरमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा ये जो टेप निकला हुआ है यहाँ से हमारा यहाँ से माना जाएगा, ये फिर ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये हमारी दूसरा पॉइंट ये है कि सेंटीमीटर क्या होता है। तो सेंटीमीटर क्या होता है, ये जो मेरी दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी 1 2, इसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक मेरा 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते गिनते चले जाते हैं और हमारा 1 मीटर फिर लास्ट में आ जाता है। 60 सेंटीमीटर, 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 सेंटीमीटर हो गया। फिर ये 80 सेंटीमीटर हो गया, फिर ये 90 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और फिर हमारा ये 100 पे आ गया, तो यहाँ पे हमारा हो गया 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, ये भी पॉइंट की बात है। तो 1 सेंटीमीटर में हमारा, ये देखो काउंटिंग करिए आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो हमारा ये 20 mm हो गया, अभी यहाँ 30 mm हो गया, 40 mm हो गया, 50 mm हुआ, 60 mm हुआ, 70 mm हुआ, 80 mm हुआ, 90 mm हुआ, यहाँ 10 सेंटीमीटर में 100 पूरा 100 mm हो गया। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे हो गया 200 mm, 300 mm हो गया, 400 mm। जैसे हम टेप को बढ़ाते जाएंगे, जितना बढ़ता जाएगा उतने मिलीमीटर हमारे जुड़ते जाएंगे। 50 सेंटीमीटर को हम 500 mm कहेंगे, और ये 60 सेंटीमीटर को हम 600 mm, 70 सेंटीमीटर को हम 700 mm, 80 सेंटीमीटर को 800 mm, 90 सेंटीमीटर को 900 mm, और यहाँ पे हमारा आ गया 1000। ठीक है, 1000 mm हो गया, 100 सेंटीमीटर मतलब 1000 mm। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा।
मेरा क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर की समझ गया। अब आते हैं हम इंच पे। हमारा इंच होता क्या है, ये इंच हमारा है, ठीक है। 1 इंच में कितने mm होते हैं बता सकते हैं आप? 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। ये 01 लिखा है, इसको हम 12 पढ़ेंगे। ये 12 इंच पे क्या होता है, हमारा 1 फीट आ जाता है, ठीक है। 12 इंच बराबर 1 फीट, 12 इंच बराबर 1 फीट, ठीक है। 24 इंच बराबर 2 फीट, ये देखो लिखा है ना, 23, 24, 24 इंच बराबर 2 फीट। इंच हो गया, ये 36 इंच हो गया, यहाँ पे हमारा 3 फीट हो गया। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सूत क्या होता है, जैसे कारपेंटर बोलते हैं कि 3 सूत का लोहा है, या कोई राजमिस्त्री है वो बोल दिया 2 सूत का 2.5 सूत का लोहा है। तो हमारा जब हम मेजरमेंट करते हैं टेप से, तो जो हमारी ये छोटी इकाई दी हुई है, ये इंच में दिया है ना, छोटे छोटे पॉइंट दिए हैं ना दोस्तों, दिए हैं हमारा, इसको दर्शाता है सूत, ठीक है। तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं टोटल। यहाँ से आप काउंटिंग करेंगे तो हमारा 1 इंच में 8 सूत होते हैं, ठीक है। और एक सूत में 3.175 मिलीमीटर होते हैं। आप लोग साइड पे भी प्रैक्टिकल नाप लेना कि एक सूत में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 3.17 मिलीमीटर होते हैं। वैसे ये वर्नियर कैलिपर से नापा जा सकता है, ऐसे नापने में तो एक mm का अंत विशेष अंतर है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये सूत जो है, राजमिस्त्री जो है, ये लकड़ी के नापने के विशेष काम में आता है। वो लोग जब लकड़ी के मेजरमेंट करते हैं तो विशेष रूप से नापते हैं। तो आई होप मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि मेरा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, फुट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम दूसरे वीडियो फिर से बना देंगे।